नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, आप मन ही मन सोच के रखिए, मैं एंजल गाइडेड से पूछेंगे और आपको उसका आंसर कन्वे करेंगे। आप जो रीडिंग देखते हो, अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कौन सा मैसेजेस आपको दिया जा रहा है। Capricorn, reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith, all will work for the best। हो सकता है आप शंकी हो, उनको बहुत ज़्यादा शक करते हो या फिर ये आपको शक करते हैं। टाइम टू टाइम आप ये चेक करते रहते हो कि ये क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो इनका कहना है कि आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए, सही वक्त पर सही चीज़ें कीजिए। जो भी आप उनको दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते तो वो भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ उस तरीके से लगे रहने से अच्छा है कि हम एक दूसरे को खुला छोड़ें और भरोसा करें। जो भरोसा तोड़ेगा वो आपका प्यार है ही नहीं। और जो हर किसी के साथ बात करते हुए भी आपके बारे में सोचता है वही आपका प्यार है। तो भरोसा करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Trust information occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform। ये कहना चाहते हैं कि भरोसा भरोसा किस पर रखना चाहिए, यूनिवर्स पर, खुद की सोच पर। और हर चीज को आपको एक्सेप्ट इस सोच के साथ करना पड़ेगा कि एक ना एक दिन ये जरूर बदलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, चेंजेस जो होता है, वो एक्सेप्टेंस के द्वारा ही होते हैं। जब तक आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तब तक आप परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और जब तक आप परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। ये पहले भी आपसे फ्रीडम के बारे में कहा था कि रिफ्लेक्शन। तो ये कहना चाहते हैं आपको पूरी तरीके से फ्रीडम है। आप इस रिश्ते में जो भी करना चाहते हो, जो भी बोलना चाहते हो, जो भी निर्णय लेना चाहते हो, उसके लिए आपको फ्रीडम है। कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी ने आपको रोक के नहीं रखा है, कोई आपको रोकेगा भी नहीं, कोई आपको टोकेगा भी नहीं। आप अपने फ्रीडम के साथ इस रिश्ते को आप जी सकते हो
और आप इस रिश्ते में जो भी निर्णय लेना है, रहना है, छोड़ना है, ये भी आप ही का निर्णय होगा, किसी और का बिल्कुल भी नहीं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टाइम यू आर ट्राइंग टू हर्ट, गिव इट टाइम। डेफिनेटली आप जो जानना चाहते हो, जो सुनना चाहते हो, इस चीज को जानने के लिए, सुनने के लिए ये सही वक्त नहीं है। सही वक्त पर ही आपको सही चीजें पता चलेगी। हो सकता है जिस चीज को आप जानना चाहते हो, जिस बात को आप जानना चाहते हो, उस बात को जानने के लिए अभी वक्त नहीं है। और हो सकता है कि ये आपको बोल रहे हैं और आपको भरोसा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। सही वक्त पर ही आपको सही चीजें पता चलेगी। तो देख लेते हैं इन्होंने आपसे क्या क्या कहा। रिफ्लेक्शन, ट्रस्ट, सॉरी, फ्रीडम और टाइम। आपको भरोसा रखना है, वक्त के साथ ही आपको सही चीजें पता चलेगी। रिश्ते में आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो। और रिफ्लेक्शन, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस। कैप्रिकॉर्न, 8 से लेके 14 जुलाई तक। कैप्रिकॉर्न, आपको बहुत मेहनत से पैसा मिल रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हो तब जाके थोड़ा सा मिल रहा है ऐसा। लेकिन आपको फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो कि आपसे नहीं हो रहा है। पैसे खर्च होते जा रहे हैं। बहुत 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 मेहनत के बाद जो भी पैसा मिल रहा है वो खर्च हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आगे भी रहेगा। फिनेंशियल स्टेटस उतना स्टेबल नहीं रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा। और खर्चे में भी आपको थोड़ा सा सोच समझ के पैसा खर्च करने पड़ेंगे। और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए, जिससे हो सकता है कि पैसा डूब भी सकता है। ऐसा कुछ बहुत जल्दी जल्दी पैसा बढ़ाने के चक्कर में ना कभी कभी पैसा डूब जाता है, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। अगर आप पहले से इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको पता चल गया। तो इसी हिसाब से आपको अपनी फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपका फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस नहीं है और आगे भी उतना बैलेंस होने की चांसेस कम है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने पहले से ही सोच के रखा है इस क्वेश्चन को मन ही मन, तो वेल एंड गुड। जो पहले से देख रहे थे रीडिंग को, जिन्होंने नहीं सोचा है उनके लिए मैं कहूँगी वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को सोचिए और फिर आके देखिए। जो भी आपने प्रश्न पूछा था, मैं आपका वो आंसर ओपन कर रही हूँ, आपके लिए आया है रिकॉन्सिडर। हो सकता है आपका प्रश्न थोड़ा गलत है, या फिर जो आप पूछ रहे हैं उस तरीके से उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलना है। आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है, आपको क्या चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बहुत मेहनत करते हो
तब जाके आपका वो काम बन सकता है। इसीलिए आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरा तरीका होगा उस काम को करने की, किसी दूसरे तरीके से आप उस चीज को सोच सकते हो। तो आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। आपको प्रश्न सही तरीके से सोचना चाहिए या फिर इस काम को किसी और तरीके से करने के बारे में सोचना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।